यूपी में आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शाम 5 बजे होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण। यूपी में कैबिनेट विस्तार में आरएलडी कोटे से एक कैबिनेट मंत्री, पुकारजी सीट से विधायक अनिल कुमार लेंगे कैबिनेट मंत्री की शपथ। लखनऊ पहुंचे अनिल कुमार। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी विधायक दारा सिंह चौहान भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आरएलडी ने 2 उम्मीदवार घोषित किए। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान प्रत्याशी। संगारेड्डी में पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 7,200 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। तेलंगाना के गवर्नर भी रही मौजूद। संगारेड्डी में पीएम मोदी का संबोधन। बीते 10 सालों के लगातार विकास कर रही केंद्र सरकार, तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाना मकसद। पीएम मोदी बोले, तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तेज गति से हो रहा काम। बनाए गए हैं 6 नए स्टेशन। एमएमटीएस ट्रेन को दिखाई गई हरी झंडी। संगारेड्डी में एक जनसभा में बोले पीएम मोदी, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा, युवाओं के लिए अवसरों को रोकता है परिवारवाद। पीएम मोदी का परिवारवादी पार्टियों पर अटैक। कहा, इन लोगों ने परिवार के लिए देश हित को पीछे किया। इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पर मेरे लिए देश पहले। पीएम मोदी बोले, परिवारवादियों ने सरकार में रहकर महंगे गिफ्ट लिए, काले धन को सफेद बनाया। मैंने गिफ्ट नीलामी के 150 करोड़ रुपए भी सेवा में लगाए। संगारेड्डी में पीएम मोदी का रैली स्थल तक रोड शो। पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी भी रहे मौजूद। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे। पीएम पूजा कर लिया आशीर्वाद। 7 मार्च को कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश बीजेपी चीफ रविंद्र रैना भी ने दी जानकारी। पीएम की रैली के लिए तैयार श्रीनगर बख्शी स्टेडियम को 10,000 बीजेपी के झंडों और तिरंगों से सजाया गया। 8 मार्च को असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल और यूपी के दौरे पर पीएम मोदी कोहरा, ईटानगर, सिलीगुड़ी, जोरहाट और आजमगढ़ में करेंगे रैली। लालू के परिवार बोले बयान पर बीजेपी का जोरदार पोस्टर अटैक। दिल्ली में हम भी हैं मोदी का परिवार मुहिम के लगे पोस्टर में देश को बताया गया पीएम मोदी का परिवार। लिखा 140 करोड़ जनता है मोदी का परिवार। पोस्टर में लिखा गया, भ्रष्टाचारी गठबंधन लालू, सोनिया, मुलायम, करुणानिधि, फारूक अब्दुल्ला के बच्चों के लिए। हम भी हैं मोदी का परिवार मुहिम के पोस्टर में पीएम मोदी को बताया गया देश के बच्चों के लिए। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाए पोस्टर। दिल्ली के आईटीयू, मंडी हाउस और बाराखंबा रोड सहित कई जगहों पर लगे होर्डिंग्स। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी का संबोधन वीडियो किया शेयर। पीएम बोले, देश की 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी लालू यादव पर अटैक। कहा, देश की 140 करोड़ जनता ही नरेंद्र मोदी का परिवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले, 140 करोड़ लोग पीएम मोदी का परिवार, हम सब उनका परिवार है। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, लालू यादव ने परिवारवाद का ऐसा ताना बाना बुना कि वो तो जो जेल में सजा काट कर आए ही हैं, आप परिवार को भी उसी रास्ते पर भेज रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी की मुहिम पर उठाए सवाल। कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने ही परिवार से किया अन्याय। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल। 2 पूर्व विधायक अम्बरीश ढेर, मुलुभाई कंडोलिया भी शामिल। सीआर पाटिल ने दिलाई सदस्यता। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, जनता में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कांग्रेस में हुआ था शामिल। जनता से ही दूर चली गई है पार्टी। बारिश, ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर एक्शन में सीएम योगी। 9 जिलों के लिए 23 करोड़ का मुआवजा बांटने के लिए फंड को दी एडवांस मंजूरी। पटना में सीएम नीतीश ने एमएलसी चुनाव में दाखिल किया नॉमिनेशन। पार्टी के कई नेता भी रहे साथ। एमपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने सारंगपुर से शुरू की यात्रा। एमपी के शाजापुर में राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। शाजापुर में राहुल गांधी की यात्रा में बीजेपी के झंडे लेकर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। लगाए मोदी मोदी के नारे। मिलने पहुंचे राहुल को दिए आलू। शाजापुर में लोगों से बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी चाहते हैं कि आप मोबाइल देखो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। मान सरकार के खिलाफ लहराए पोस्टर, की जमकर नारेबाजी। सिर पर गठरी लेकर पंजाब विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक राजकुमार चब्बेवाल। कहा, पंजाब सरकार पर से कर्ज का बोझ कम करने आया हूं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, कोई टिकट मिलने के बाद लड़ना नहीं चाहता। जनता के बाद नेता भी बीजेपी से बना रहे दूरी। बलिया की जनसभा में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। थोड़ी और ताकत दे दो, पूर्वांचल को यूपी से अलग स्टेट बना देंगे। ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक। चुनाव नहीं जीत सकते तो नेताओं के घर पर भेज रहे हैं ईडी और सीबीआई।
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का दूसरा समन एफईएमए केस में 11 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी के समन पर बोले दिलीप घोष, जितने भी आरोप उन पर लगे हैं महुआ को सबका देना होगा जवाब। एमपी के छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लगे पोस्टर, कमलनाथ को एमपी का फ्यूचर सीएम बताते हुए लगाए गए पोस्टर। महाराष्ट्र में एमवीए सीट शेयरिंग पर विवाद पर प्रकाश अम्बेडकर का खुलासा, चुनाव बाद बीजेपी के साथ न जाने का लिखित आश्वासन देने पर राजी नहीं शरद और उद्धव गुट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पोस्ट, लिखा सीएम महिला सम्मान योजना से दिल्ली की महिलाएं खुश, कल से ही हजारों महिलाओं ने किया फोन। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचे उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई, ईओडब्ल्यू ने की पूछताछ, शिवसेना का पार्टी फंड निकालने का आरोप। डीएम के नेता ए राजा का विवादित बयान, जय श्री राम पर की अभद्र टिप्पणी, कहा आपके ईश्वर और आपकी भारत माता की जय हमें स्वीकार नहीं। टीएमसी विधायक रामेंदु रॉय ने राम मंदिर में पीएम मोदी की पूजा पर उठाए सवाल, पूछा मोदी कहां से ब्राह्मण हैं, इन्हें जनेऊ किसने दिया। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को हटाया गया। सतर्कता अधिष्ठान के डीजी राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का मिला चार्ज। यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से हुई थी सरकार की किरकिरी। राहुल गांधी की पोस्ट, पेपर लीक यूपी ही नहीं देश के युवाओं का अभिशाप, 7 सालों में 70 से ज्यादा एग्जाम लीक, 2 करोड़ युवाओं का तोड़ा सपना। फीमा उल्लंघन के आरोप में ईडी के सामने पेश हुए कारोबारी निरंजन हीरानंदानी, ईडी के अफसरों के सामने दर्ज करवाया बयान। ईडी के दफ्तर से देर रात बाहर निकले हीरानंदानी, कहा 42 बार पूछताछ हो चुकी है, अभी तक फीमा का उल्लंघन नजर नहीं आया। बीकानेर दौरे पर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, हेयर कट सैलून में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से की मुलाकात। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात, 2800 करोड़ रुपए की 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह पहली बार है कि एक साथ इतनी सारी पर्यटन योजनाएं शुरू की जा रही हैं। बीजेडी संस्थापक बीजू पटनायक की जयंती आज, भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु जेल कट्टरपंथ केस में एनआईए की रेड, 7 राज्यों की 17 जगहों पर छापेमारी, कई टीमें ले रही तलाशी। नफे सिंह मर्डर केस में आरोपी शूटरों का खुलासा, विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे शूटर, पुलिस को मिले आईपी एड्रेस। एमपी के छतरपुर में बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या, एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। महेंद्र गुप्ता के सुरक्षा गार्ड ने दी जानकारी, बाइक सवार हमलावर ने मारी गोली, कहा हमलावर को उसने देखा है और पहचान सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता, थाईलैंड से आए यात्री को 447 ग्राम ड्रग्स के साथ किया अरेस्ट, आरोपी ने प्रेशर वॉशर में छुपाई थी ड्रग्स। जयपुर में अक्षय पात्र बिल्डिंग के पास रहा बेसमेंट, दबे 3 मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने निकाला, अस्पताल में तीनों मजदूरों की मौत। तेलंगाना के यदाद्री भुवनागिरी में एक कपास गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी। झारखंड के दुमका में सामूहिक बलात्कार की शिकार स्पेनिश महिला को 10 लाख रुपए का मुआवजा सौंपा गया, पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दी गई मदद। डिप्टी कमिश्नर अंजय युलू दोड़े ने कहा, हमने तेजी से जांच की और जिला प्रशासन की तरफ से पीड़िता को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। हरियाणा में 22 दिन बाद खुला अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, लोगों को मिली राहत, किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद था हाईवे। आईपीएल से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने दिए नए रोल के संकेत, सोशल मीडिया पर लिखा, नए सीजन और नई भूमिका के लिए नहीं हो रहा इंतजार। धोनी की पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, आईपीएल 2024 में नए रोल में दिख सकते हैं माही। आईपीएल के 17वें सीजन में पैट कमिंस होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान, हैदराबाद ने कमिंस को नीलामी में 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। धर्मशाला टेस्ट से पहले 2 दिन बारिश और ओले गिरने का अनुमान, 7 मार्च से खेला जाना है भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां मुकाबला। मौसम विभाग के मुताबिक आखिरी 3 दिन मौसम रहेगा साफ, फिलहाल धर्मशाला में 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तापमान। आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर दिख रहा जबरदस्त क्रेज, 1 करोड़ 86 लाख तक में बिक रहे भारत पाकिस्तान मैच के टिकट, 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा मुकाबला। भारत बनाम कनाडा मैच में टिकट की कीमतें भी हुई दोगुनी, 15 जून को फ्लोरिडा में खेला जाएगा मैच। ओलंपिक से पहले भारतीय टीम ने रचा इतिहास, भारत की महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किया क्वालिफाई। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम पहली बार ओलंपिक गेम्स में लेगी भाग, 16 साल बाद ओलंपिक खेलने जा रही है। पुरुष टीम बीजिंग ओलंपिक 2008 में लिया था भाग।
वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचने वाले बी साई प्रणीत ने लिया संन्यास। 31 साल की उम्र में बैडमिंटन को कहा अलविदा। 2019 में के वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भारतीय बैडमिंटन स्टार ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। 36 साल बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे बी साई प्रणीत। दिल्ली में डेनमार्क के स्पीकर सोरेन गेट में मिले राज्यसभा सभापति धनखड़। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के एक्स पोस्ट पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को शपथ लेने पर दी बधाई। पाकिस्तानी दूतावास ने 112 भारतीयों को जारी किया वीजा। 6 से 12 मार्च तक पाकिस्तान के कटास राज मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे श्रद्धालु। भारत में इजरायली एम्बेसी की पोस्ट हिजबुल्लाह के हमले में एक भारतीय की मौत और 2 के घायल होने पर जताया दुख। गाजा के देर उल बाला पर इजराइल का हमला। अल-अक्सा अस्पताल के ऊपर आसमान में दिखी फ्लेयर्स की चमक। बैरूत में मौजूद हमास के अधिकारियों का दावा, इजराइल जो युद्ध के जरिए पाने में नाकाम रहा उसे वो राजनीति के सहारे हासिल नहीं कर सकता। इजराइल के किरियत शमोना पर लेबनान ने मिसाइल अटैक किया। एक विदेशी वर्कर की मौत, 7 लोग हुए घायल। दक्षिणी इजराइल बॉर्डर से गाजा पर लगातार हमले जारी। बॉर्डर पर मौजूद इलाकों पर दागे जा रहे हैं तोप के गोले। उत्तरी गाजा से हजारों फिलिस्तीनियों का पलायन जारी। यूएन एजेंसी के मुताबिक गाजा में भुखमरी जैसे हालात, खाने के लिए लोग कर रहे हैं पलायन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, यूक्रेन को रूस की अगली योजना की है जानकारी और हम जवाब देने के लिए हैं तैयार। अल्बानिया के कुकोव में नाटो गठबंधन के पहले एयरबेस का उद्घाटन हुआ। सोवियत युग के एयरबेस को मरम्मत कर नाटो ने अपना एयरबेस बनाया। कुकोव एयरबेस को आधुनिक ऑपरेशन, ट्रेनिंग और फाइटर विमानों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 5 करोड़ यूरो की लागत से तैयार हुआ एयरबेस। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। एक महिला सहित 4 लोगों की मौत। नकाबपोश हमलावरों ने एक आउटडोर पार्टी के बाहर की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद तीनों नकाबपोश कार से हुए फरार। उत्तर पश्चिम इटली के गैबी में जोरदार एवलांच। लिस नदी की घाटी में स्थानीय सड़क पर मौजूद टनल भर जाने से हुआ ब्लॉक। एवलांच के बाद करीब 6000 लोग घर छोड़कर भागने को हुए मजबूर। थोड़ी देर के लिए सड़क को खोलकर लोगों को निकाला गया। जिल बाइडेन ने वुमेन ऑफ करेज के 12 महिलाओं को किया सम्मानित। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में साहसी महिलाएं की गई सम्मानित। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर। सेरा नवादा माउंटेन रेंज में जमी बर्फ की मोटी परत। तेज हवा और भारी बर्फबारी के बाद कई हाईवे हुए बंद। मौसम विभाग के आने वाले दिनों में मौसम के और खराब होने की दी चेतावनी। बर्फीले तूफान की वजह से रिसोर्ट भी हुए बंद। स्कीइंग का मजा लेने आए पर्यटकों ने वापस लौटना शुरू किया। ब्रिटेन ने वॉल्स के आसमान में नॉर्दर्न लाइट का अद्भुत नजारा दिखा। एक कैमरामैन ने रंग बिरंगी रोशनी कैद की।